भगवान महावीर स्वामी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक पौराणिक कथा है। उस पौराणिक कथा में एक सामान्य व्यक्ति का जीवन बतलाया गया है कि वह सामान्य से नर से नारायण कैसे बनता है, इस बात तक की घटना यहाँ पर बतलाई जा रही है। देखिए इस कथा की क्या महत्वता है और कहाँ से यह प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश में उज्जैन एक शहर है और उज्जैन शहर के बीचों बीच एक क्षिप्रा नदी बहती है। उस क्षिप्रा नदी के उज्जैन शहर से थोड़े ऊपर एक सिरसौद नाम का गांव है। उस सिरसौद नाम के गांव में एक ढीवर रहता था, मछुआरा था, जिसका नाम मृगसेन था। ऐसा वह मृगसेन ढीवर जिसका काम मछलियां पकड़ना और मछलियों से ही अपनी आजीविका चलाना, ये उसका कार्य था। एक बार वह मछलियां पकड़ने गया और उसने देखा कि यहाँ पर कोई दिगंबर संत बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मुनिराज कुछ कह रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। ऐसा वह उपदेश चल रहा था। उसका भी अचानक से विचार बदला। उसने सोचा कि चलो मुनिराज का उपदेश अपन भी सुन करके आते हैं कि क्या मुनिराज कह रहे हैं। लेकिन उतने समय तक उपदेश समाप्त हो गया था और सभी लोग कुछ ना कुछ नियम ग्रहण कर रहे थे। अपनी इच्छा के अनुसार जिसकी जो सामर्थ्य हो, मुनिराज से नियम ले रहे थे कि भगवान मुझे ये नियम दे दो, मुझे ये दे दो। नियम लेते हुए सारे श्रावकों को देख करके उस ढीवर के मन में भी विचार आया कि अपन भी कोई नियम क्यों ना ले लें। और उसने भी नियम लेने के लिए गुरुदेव के सामने अपना प्रस्ताव रखा। कहा, हे भगवान, हमें भी कोई ऐसा नियम दे दो कि जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। उसने अपनी बात इस तरह से रखी। बिल्कुल सही है बात कि जिस जीव की जैसी भवितव्यता होती है, जैसी होनहार होती है, वैसे उसके विचार स्वमेव बनने लग जाते हैं। तो उस ढीवर के भी विचार नियम लेने के बन गए और उसने भी नियम गुरुदेव से मांगा। मुनिराज ज्ञानी थे। अपने अवधि ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि इसके भाग्य में क्या लिखा है और उसका भाग्य पढ़ लिया। उन्होंने देखा कि इसके भाग्य में बहुत कम लाभ है इस समय और इसके परिणाम इतने अच्छे हैं कि जो बात कही जाएगी वह उसको शीघ्रता से स्वीकार कर लेगा। तो परिणामों को देखते हुए और भाग्य की बात को देखते हुए उन्होंने अपनी बात मुनिराज ने कही। उस ढीवर से कहा कि देखो भाई, तुम्हारे लिए एक ही नियम है, ज़्यादा कोई नियम नहीं है। सबसे पहले तो कहा कि ये नमोकार महामंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना, स्मरण करते रहना और इसके साथ तुम्हारे जाल में जो पहली मछली आए उसे छोड़ देना, उसे जीवन दान दे देना। एक जीव के ऊपर दया करने का कितना बड़ा प्रभाव होगा कि जीवन दान उसके लिए उन्होंने देने का उन्होंने सोचा कि जीवन में आज तक तो कोई किसी से नियम लिया नहीं है, कोई संकल्प किया नहीं है। आज अपनी जिंदगी में पहली बार वह भी दिगंबर संत से नियम ले रहा हूँ, इसका पालन तो अवश्य करूँगा। और उसने पालन करना शुरू कर दिया। वह कंधे पर जाल रखे हुए था, लेकिन मुनिराज ने कहा था कि एक ही मछली को छोड़ना है, ये नहीं कहा था कि संपूर्ण छोड़ देना। तो उसने उसके अलावा आजीविका के लिए कोई दूसरा साधन नहीं था। जब साधन नहीं था तो आजीविका के लिए वह पहुंचा। नदी में जाकर के उसने जाल डाला और जाल डालते ही देखा कि उसके जाल में एक ही मछली आई, दूसरी कोई नहीं आई।